गोदी मीडिया के हफ्ता वसूली का धंधा बेनकाब। स्मिता प्रकाश और उनका चैनल ANI कल कुछ दिनों से ही ट्विटर पर दबा के कूटे जा रहे हैं। और कूटे क्यों ना जाए, इन लोगों ने हरकत ही वैसी की है। एक यूट्यूबर हैं मोहद मंगल नाम से, उन्होंने एक वीडियो बनाया DRNI के नाम से, और उस वीडियो में पूरा उन्होंने स्कैम जो होता है पूरा प्रोसेस उसका बयान किया कि किस तरह से 16 मिनट 20 मिनट की ड्यूरेशन वाली वीडियोस में 2-3 सेकेंड का टुकड़ा इस्तेमाल करने के बाद ये लोग पहले कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हैं यूट्यूब पे। उसके बाद कॉल करते हैं कि भैया 40-50 लाख रुपए दो तो मामला सुलटा लेते हैं हम लोग बाहर ही, वरना फिर तुम्हारा चैनल उड़ा दिया जाएगा। अब जैसे ही मोहद मंगल ने वीडियो डाला तो उसके नीचे कई सारे यूट्यूबर्स उनके समर्थन में आ गए और ट्विटर पर कल ही से एक ट्रेंड चल रहा है जहां पे कई सारे यूट्यूबर्स बाहर आकर के अपनी भी कहानी सुना रहे हैं कि उनके साथ सिमिलर मामले वर्तमान में या फिर भूतकाल में पहले ही हो चुके हैं। अब आप खुद सोचिए कि ANI जो एक न्यूज़ संस्था है, ऑलरेडी ये लोग गोदी मीडिया के आप इन्हें सरताज कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा से इनकी जो खबरें होती हैं और ख़ास करके इनके जो लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट के नाम तो उन्हें दिया भी नहीं जाना चाहिए, स्मिता प्रकाश को। हर बार वो प्रो गवर्नमेंट स्टैंड उनका होता है हर चीज़ पे। जब ये ट्रेंड चल रहा था कि ANI भाई हफ्ता वसूली का धंधा चला रहा है सीधे सीधे, तो ये आ करके सीधे सीधे बोल रही हैं कि पायरेसी इज़ नॉट अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे लोग यूट्यूब इंडिया से ये मांग कर रहे हैं कि जो यूट्यूब है वो क्रिएटर्स से चल रहा है, इन जैसे हफ्ता वसूली का धंधा चलाने वाले माफिया से नहीं चल रहा है, तो इनके ऊपर कड़े से कड़े एक्शंस लिए जाने चाहिए। और हो भी क्यों ना, कहीं ना कहीं यहाँ पर यूट्यूब भी थोड़ा सा बायाज नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि यूट्यूब है तो इंटरनेशनल कंपनी, मगर उसका CEO जो है वो इंडिया का है। अब इस ऐसे में इंडिया के इतने सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स जिनके 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन तक भी जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो अगर डिमांड कर रहे हैं कि भाई उनके साथ एक्सटॉर्शन हो रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, तो यहाँ पर यूट्यूब इंडिया को एक्शन लिया जाना चाहिए। अब रही बात ANI की कि उसे गोदी मीडिया कहा क्यों जा रहा है, तो उसका हाल फिलहाल का जो एग्जाम्पल 2024 में पेश आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। हुआ यूँ कि आपको पता है 2023 में राजस्थान की जो सत्ता है वो BJP के हाथ में चली गई। ताज़ी BJP आई है, अब वहाँ पर एक गवर्नमेंट का टेंडर छूटा तो वहाँ पे 3 कंपनीज ने अप्लाई किया और जो कॉन्ट्रैक्ट गया, जो टेंडर जीता, वो ANI की एक कंपनी ने जीता। और जो बाकी 2 कंपनीज थी जिन्होंने साथ ही में टेंडर भरा था वो भी इन्हीं के अलाइज निकले, इन्हीं की कंपनी से जुड़े हुए निकले। हालांकि उनका पोस्टल एड्रेस तक का एक था जो पोस्टल पिन होता है। तो अब आप खुद सोचिए कि ये अपनी ही 3 अलग अलग कंपनीज को, क्योंकि जो टेंडर भरने के लिए उसके जो कंपटीशन का ये होता है लिमिटेशन, उसमें कम से कम 3 लोगों को भरना था, तो अपनी ही कंपनी के 3 अलग अलग नामों से इन्होंने टेंडर भर दिए और अपने नाम टेंडर कर लिया। अब ये चीज़ जब गवर्नमेंट को पता थी तो उनके ऊपर ना कोई एक्शन लिया गया, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं ना कि कल को अगर कुछ मामला हो जाएगा तो स्मिता प्रकाश आएंगी और हमारा पक्ष लेंगी। ANI तो है ही हमारा, तो इनका समर्थन क्यों ना किया जाए। दे दिया समर्थ, ऐसे ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले लिया इन्होंने। सरकार इनके साथ जुड़ी हुई है, यूट्यूब संस्था कहीं ना कहीं इनका साथ दे रहा है। अब क्रिएटर्स जो हैं, आप जानते हैं कि इससे पहले जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का मामला हुआ था तो डोमिनेंस यूट्यूब का साफ तौर से नजर आया था और आखिर में टिकटॉक बैन हो गया। काफी लंबी लड़ाई चली। यूट्यूब के पास जो पावर है, इंडिया में कई सारे लोग यूट्यूब पे डिपेंडेंट है। आजकल तो स्किल्स एक्वायर करने का, नॉलेज एक्वायर करने का एक बहुत बड़ा सोर्स यूट्यूब बन गया है। एंटरटेनमेंट का तो पहले से था ही। ऐसे में जो इंडिया के बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके ऊपर का जो जनता है यूट्यूब की वो डिपेंड करती है, वो इस चीज़ के खिलाफ खुल के जब आएंगे खिलाफ में, तो अब देखना ये है कि यूट्यूब इंडिया का इस पे क्या पक्ष आता है। मेरे कुछ जानने वाले भी थे, जब ये जो पूरा माफिया ये लोग चला रहे हैं ये एक्सपोज हो रहा था, तो उनकी तरफ से भी मुझे जानने को मिला कि सेम उनके साथ भी ये वाला मामला हो चुका है। अंडर फेयर यूज जो क्लिप्स यूज़ करते हैं वो लोग, उसमें ये सीधे सीधे कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं। फिर वही आता है कि हफ्ता वसूली वाला मामला कि भाई इतने इतने पैसे दो। कुणाल कामरा, मोहद मंगल, ध्रुव राठी, थगेश, ऐसे कई सारे चैनल्स जो अब खुल के ANI के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा स्टेप है, होना भी चाहिए और एक्सपोज हो ही गया है। तो साफ तौर पे अगर YouTube इंडिया उस पर एक्शन नहीं लेता है तो
मुझे तो एटलीस्ट ये लगता है कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ANI को अब बायकॉट करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर YouTube उस पर एक्शन नहीं लेता तो YouTube को भी बायकॉट कीजिए। एक्चुअली YouTube को बायकॉट कर भी नहीं सकते, उतनी तो पावर अब मुझे लगता है कि अब तक तो नहीं। हालांकि यहाँ पर मेक इन इंडिया का अगर बोल ही रहे हैं आप, तो एक ऐप यहाँ भी बना दीजिए यूट्यूब की तरह। खैर वो पॉसिबल नहीं है, मगर एक चीज़ तो एटलीस्ट हम लोग कर ही सकते हैं कि ANI को बायकॉट करना शुरू कर दीजिए। वैसे भी उसमें खबरें थोड़ी आती हैं, वो तो ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट का कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है और बस उसी की खबरें आ रही हैं। ऐसी कई सारे आपको मिल जाएंगे रीजंस या फिर दलाइल जहाँ पर ANI ने साफ तौर पे फेक न्यूज़ तो फैलाई ही हैं और साथ में समर्थन भी दिया है गवर्नमेंट का। जुबैर को अगर आप देखते हैं ऑल्ट न्यूज़ के जो हैं एडिटर, तो उनके ट्विटर अकाउंट पे आपको इस ऐसी कई सारी रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये जो है हफ्ता वसूली का धंधा ANI चला रहा है, उसको बायकॉट कीजिए। बायकॉट ट्रेंड बाज़ाब्ता आपसे लाइए, इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये चीज़ जब मेन स्ट्रीम मीडिया को इन लोगों ने ऑलरेडी फॉल्यूट करके रखा है, वहाँ तो इंटरनेशनल सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे फुतू हो ही रही है कि ये इंडियन मीडिया क्या है, लोग हंसने हैं देख के। एक सोर्स जो बचा है अल्टरनेट मीडिया, जहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे अल्टरनेट मीडिया सही से उसका इस्तेमाल कर रही है, जो बची कुछ खबर है वो वहाँ से जानने को मिलती है। अगर यहाँ पर भी ये लोग अपनी मोनोपोली चलाने लगेंगे तो भैया फ्री स्पीच का कुल मिलाकर के दम घूट जाएगा। ANI को बायकॉट कीजिए आज से, और इस स्मिता प्रकाश और उनकी कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाइए कि यूट्यूब इंडिया उस पर एक्शन ज़रूर ले। इन सब चीज़ों पे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।